अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सोच तो रही थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक दिन मैंने अपनी बहन को वीडियो भेजी तो वो कहती है कि फरहा यू लुक लाइक अ डाकू। और फिर मैंने सोचा कि पहले मैं हिजाब करना सीखूंगी और फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। मगर जैसे कि मेरी हालत है मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये करना आएगा, मगर एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। तो आज मैं सिर्फ आपसे अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी कि जैसे हमें चीज़ें लग रही होती हैं कि इतनी मुश्किल है, उतनी होती नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने दीन के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि मॉर्गेज भी हराम है और ये वो, तब उन दिनों में हम लोग घर देख रहे थे, ठीक है। हम लोग घर लेने का सोच रहे थे। तो जो लोग इधर रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मॉर्गेज के बगैर घर लेना बिल्कुल, मतलब एक तरह से लगता है कि नामुमकिन सा। और रेंट के घरों का लोग कहते हैं कि रेंट पे कर लेंगे, मतलब पर मंथ उतना ही रेंट देंगे, तो उससे बेहतर है कि आप मोर्गेज दे दो वो पर मंथ, और एटलीस्ट ये तो होगा कि चीज़ आपके नाम है और ऑल दैट थिंग्स। मगर फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और ही इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल मुस्लिम, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। जैसे वो कहते हैं ना साहिल भाई कि अगर आप लोगों ने एक कदम उठाया है, उठाना है, तो औरत को इतना ही स्ट्रांग हो जाना चाहिए जैसे कि वो शौहर की दूसरी शादी का सुन के स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर यहाँ तक तो बात नहीं पहुंची कि मैं ये कहूँ कि मैं आपको छोड़ दूंगी ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नौबत नहीं आई, थोड़ा बहुत मुश्किल था, मगर देन उन्होंने खुद पढ़ना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, पूछना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि ये तो वाकई अल्लाह और रसूल के साथ जंग है, सूद तो किसी सूरत में भी माफ़ नहीं। तो फिर हम लोगों ने रेंट के मकान में रहना शुरू कर दिया और हमने सोचा कि हम लोग मॉर्गेज का मकान नहीं लेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक इतने माह हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हम भूखे सोए हों कि हमने रेंट पे किया है या क्या। तो अल्लाह का करम है, अभी तो सिस्टम चल रहा है। और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें दीन की मज़ीद समझ अता करे, आमीन। और अभी तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ मुझे देख रही हैं या लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं, कि सिर्फ इतनी सी हिम्मत चाहिए होती है, बिल्कुल इतनी सी। उसके बरअक्स जिस मतलब जितनी हिम्मत आप करती हैं ना शोहर की दूसरी शादी से, उसके 2% भी नहीं चाहिए होती। इतनी सी हिम्मत चाहिए होती है कुछ बोल्ड स्टेप लेने के लिए और कुछ अपने हस्बैंड को वो करने के लिए। उसके बाद सेकेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ की वो मैंने ये की कि मैंने ना अपने हस्बैंड से पूछना शुरू कर दिया कि आपने ये पैसे आपने कमा के लाए हैं, कैसे कमाए हैं, ठीक है। शुरू में वो इरिटेट होते थे और फिर मैं उन्हें कहती थी कि नहीं, मतलब अगर ऐसा है तो ये पैसे मैं नहीं पकड़ूंगी, या अगर ऐसा है तो इससे मैं कुछ नहीं लाऊंगी, आप ये फेंक दें, बिन में फेंक दें या कहीं डाल आएं। तो फिर ये हुआ कि शुरू, फिर अगर मेरे घर में अगर 5 पाउंड भी हराम के आते थे ना, वो आना भी बंद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह कहता है कि मैं तुमको वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से तुम गुमा भी नहीं कर सकते। तो मिल रहा है रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बस अब मैं क्या कहूँ। इंशाल्लाह कोशिश करते रहें और एक दिन ये आएगा कि आप खुद को इस बात पे मुस्तहकम पाएंगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, हाँ ये हो सकता है। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना कि ये दुनिया बिल्कुल आर्जी है और आप जो कुछ यहाँ पे करेंगे, जो कुछ यहाँ पे करेंगे, आखिरत वाले दिन उसका जो भी असर है, बल्कि कब्र के अंदर आपके बच्चों तक जो भी उस काम पे अमल करता रहेगा ना, आपको कब्र में अज़ाब मिलेगा, आखिरत तक आपको अज़ाब मिलता रहेगा। तो बस अल्लाह हमको हिम्मत दे और अल्लाह हमें दीन को समझने की तौफीक दे, आमीन तो आमीन। अल्लाह हाफिज़।